5 Pillars of Emotional Intelligence। दोस्तों, इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन ने इस बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए 5 की कॉन्सेप्ट्स बताई हैं। तो आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। और पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद के इमोशंस को समझना। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग या अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन शानदार था, सब क्लैप कर रहे थे, पर एक सीनियर ने एक लाइन बोली, योर प्रेजेंटेशन इज गुड बट ये ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे। और बस सब मुस्कुरा रहे थे, पर आपके अंदर कुछ टूट गया। और उसके बाद जिस किसी ने भी आपसे आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस पूछे, आपने उसका जवाब उलझा हुआ दिया क्योंकि आप गुस्से से भरे थे। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने अपने इमोशन को सही वक्त पे पहचान लिया होता तो शायद आप एक ब्रेक ले सकते थे और ब्रेक के बाद आप इस प्रेजेंटेशन को दोबारा शुरू कर सकते थे, तो शायद आपका रिस्पॉन्स बेहतर होता। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये है जर्नलिंग। जर्नलिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को रोज लिखते हैं। इससे आप अपने हर इमोशन, फीलिंग्स की पीछे की वजह को समझ सकते हैं। जब तक हम अपने इमोशंस को नाम नहीं दे पाते, हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। अब दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। दोस्तों, अब आप सोचिए, आप जिस भी किसी बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट ने आपसे हार्श टोन में बोला कि आपका प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आप तुरंत ही एंगर से भर जाएंगे। पर अगर आपने ये बुक समरी देखी हुई होगी तो आप एक गहरी सांस लेंगे और शांति से अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो क्या चीज है जो इस प्रोडक्ट में आपके क्लाइंट को अच्छी नहीं लगी और जो आप आसानी से बदल सकते हैं। और ये तरीका लॉन्ग टर्म में आपके और आपके क्लाइंट के बीच के रिलेशन को एक अलग ऊंचाई पे ले जा सकता है। दोस्तों, सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक पावरफुल टूल जो इस बुक में दी गई है वो है 6 सेकंड पॉज रूल। आप जब कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो 6 सेकंड का पॉज लें और अपनी इमोशन को पहचान कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। याद रखिए, रिएक्ट करना आसान है पर रिस्पॉन्ड करना एक आर्ट है और ये आर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा स्टेप है। पिलर नंबर 3 है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को अंदर से प्रेरित करना। जब आरव अपने लास्ट सेमेस्टर में था, सब प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे थे। आरव भी भागा और उसका प्लेसमेंट हो भी गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक आइडिया था उसके पास, एक एग्रीकल्चर बेस्ड ऐप बनाने का जो कि फार्मर्स को साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए मदद कर सकता था। पर हर तरफ से आवाज आई। उसके पेरेंट्स ने भी कहा, जॉब सेफ है, जॉब ले लो, बाकी सब बाद में करते रहना। और उसने भी जॉब लिया, पैसा भी आने लगा, पर वो कहीं न कहीं इस जॉब में अपने लाइफ का अर्थ ढूंढ नहीं पाया और आरव का सुकून खो गया। हर मंडे उसका मन कहता, ये मेरी जगह नहीं है, ये मैं कर क्या रहा हूँ। आखिरकार 2 जॉब्स बदलने के बाद, एक टेड टॉक सुनने के बाद उसने ये फाइनली कहा, मैं दूसरों के सेफ ड्रीम्स जी रहा हूँ, अपना सपना तो मैं कब का दबा चुका हूँ। उस रात को उसने वो आइडिया दोबारा से सोचना और उसको स्ट्रक्चर करना शुरू किया। आरव एक टियर 3 सिटी से था। वो जब भी किसानों को देखता कि वो बिना किसी डेटा, बिना किसी मार्केट स्टडी या बिना किसी डिमांड सप्लाई एनालिसिस के बस अंदाजे से फसलें लगाते और एंड में जब मंडियों में डिमांड कम होती तो उन्हें अपनी मेहनत की सही कीमत तक नहीं मिलती। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कभी अचानक बारिश, कभी सूखा, ये सब मिलकर उनकी फसलें तबाह कर देते। आरव की आंखों के सामने जब ये सब होता तो उसे अंदर से एक जोरदार ट्रिगर महसूस होता। उसे लगता, मुझे कुछ करना होगा, ये सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, ये इंसानों की तकलीफ है। उसे अंदर से एक जलती हुई पर्पस, एक मिशन दिखाई देता। पर आरव इन चीजों पे पहले काम नहीं कर पा रहा था, पर उसने अपना ट्रिगर कभी नहीं भुलाया था और उसे जैसे ही मौका मिला उसने उस पर काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये एक पावरफुल टूल भी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, द डीप मोटिवेशन ट्रिगर। वो आपका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। आप एजुकेशन को और अच्छा करना चाहते हो, डिफेंस सेक्टर को और अच्छा करना चाहते हो, या डेली ट्रेवल को आसान बनाना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। सेल्फ मोटिवेशन को अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं तो द पावर ऑफ डिसिप्लिन की बुक समरी जरूर देखिए। उस बुक समरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं पिलर नंबर 4 की, एम्पैथी,
दूसरों के जज्बात और इमोशंस को महसूस करना। दोस्तों, सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो आपके रिश्तों को बदल सकता है। डैनियल गोलमैन इस बुक में लिखते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को अपनाना रिश्तों को मजबूत करता है। एक शाम की बात थी जब आरव अपने घर आता है और देखता है कि उसकी बहन चुपचाप और उदास बैठी थी। इन सिचुएशंस में आरव का रिएक्शन पहले थोड़ा रूड हुआ करता था, लेकिन अब जब आरव ने ये बुक पूरी तरह से पढ़ी और समझी थी तो इस बार आरव चुपचाप जाकर अपने बहन के पास बैठ जाता है और उससे बातें करता है और उसकी बातें सुनता है। उसकी परेशानियों को समझकर साथ मिलकर उसे हल करने की कोशिश करता है। इससे उसकी बहन ने भी रियलाइज किया कि आरव बदल गया है और अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन कहते हैं, एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को उनकी नजर से देखना, सिर्फ उनकी बात सुनना नहीं, उनकी फीलिंग्स को एहसास करना। इस बुक में कुछ टूल्स और टेक्निक्स एम्पैथी डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। एक्टिव लिसनिंग, पूरा सुनना, नॉन वर्बल क्यूज डिकोड करना, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को समझना, पर्सपेक्टिव टेकिंग मतलब अपने नजरिए को एक पल के लिए छोड़कर दूसरों की आंखों से दुनिया देखना। दोस्तों, जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तभी हम इंसानियत से जुड़ते हैं। एम्पैथी सिर्फ रिश्तों में नहीं, लीडरशिप, कस्टमर सर्विस और पेरेंटिंग में भी गेम चेंजर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का 5वां पिलर है सोशल स्किल्स, रिश्तों का आर्ट और लीडरशिप का सच। आरव इस बुक को अच्छे से समझ चुका था। पहले आरव जिस कंपनी में काम करता था वहाँ वो बस काम करता था और खुद में खोया रहता, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिस के बाद उसने सिर्फ काम नहीं किया, काम के साथ उसने टीम से जुड़ने की कोशिश भी की। प्रोफेशनल से पर्सनल लेवल तक आरव ने अपने कलीग्स से बात करना शुरू किया, कई मौकों पर उनकी तारीफें की। आरव ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कला सीखी, जरूरत पड़ने पे दूसरों की मदद की और जल्द ही उसके कलीग्स उसके फ्रेंड्स बन गए। तो आरव ने ऐसे हेल्दी और फ्रेंडली प्रोफेशनल रिलेशनशिप अर्न की। दोस्तों, लीडरशिप में भी सोशल स्किल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर एक लीडर के अंदर सोशल स्किल है तो उसकी टीम किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। इसे समझते हैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी से। लीडरशिप का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपने कहीं सुना नहीं होगा। साल था 1979 और इसरो तैयारी कर रहा था SLV-3 के लॉन्च का। मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सैटेलाइट सही समय पे लॉन्च हुआ। इसे अर्थ के ऑर्बिट में जाना था, पर ये जाके गिरा बे ऑफ बंगाल में एक टेक्निकल फेलियर के कारण और ये मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। डॉक्टर कलाम मिशन डायरेक्टर थे तो ये पूरी फेल की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन आते हैं सामने, डॉक्टर सतीश धवन, और वो लेते हैं इस पूरी फेलियर की जिम्मेदारी। और शायद इसी की वजह से ठीक अगले ही साल 1980 में ये सैटेलाइट लॉन्च, ये मिशन डॉक्टर कलाम के अंदर ही सक्सेसफुल रहा। और तब डॉक्टर सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम से कहा कि वो जाके मीडिया ब्रीफिंग करें और इस मिशन के सक्सेस का चेहरा बने। और शायद ऐसे ही लीडरशिप और लीडर्स की वजह से आज इसरो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सोशल स्किल सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बनाना, इन्फ्लुएंस करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अपनी टीम को फील करवाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस। अपने अंदर सोशल स्किल्स को बिल्ड करने के लिए ये बुक हमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स बताती है, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी बातों में क्लैरिटी और दूसरों के लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एंगर नहीं अंडरस्टैंडिंग, एंड लीडरशिप थ्रू एम्पैथी, लोगों की फीलिंग्स के साथ डिसीजन लेना। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए, YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।